डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम। एक ये पिक्चर फ्रेम आपके पास दे रखा है, यहाँ पे ये वाला पिक्चर फ्रेम है, ठीक है। हैज़ आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ना आपको दो बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे। एक देखो अंदर से ये बॉक्स जैसा बना हुआ है, ठीक है। एक ये बाहर से जो है बॉक्स बना हुआ है, ठीक। यहाँ पे ये जो डायमेंशन दे रखी हैं ये किसकी हैं? आउटर डायमेंशन। देखो 24 यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। देखो ये 24 हो गया आउटर डायमेंशन, और ये 28 इधर से आउटर डायमेंशन। तो ये ऊपर से भी 24 होगा और इधर से भी कितना होगा? इधर 28 है तो इधर से भी कितना होगा? 28 होगा, और नीचे से भी 24 होगा और ऊपर से भी 24 होगा। ये अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। क्या बैठाना दिमाग में? इधर 28 है तो इधर से भी 28, इधर से भी 24, इधर से भी 24, ठीक है। काम आएगा अभी इसको सॉल्व करते हुए। आगे देखो, इनर इनर डायमेंशन कितनी है? 16 एंड 20, 16 एंड 20, ठीक है। ये वाला 16 है तो ऊपर वाला भी 16, इधर वाला 20 है तो इधर वाला भी 20, ठीक। इससे फिर से आपको दिमाग में ये भी बैठा लेना है। इसके जस्ट अपोजिट जो ये है ये भी 16, इसके जस्ट अपोजिट ये है तो ये भी 20। अब हमें इसका एरिया बताना है ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। अच्छा, अगर हम इस फ्रेम में देखें तो यहाँ पे देखो कितने हिस्से, कितने पार्ट्स बन रहे हैं फ्रेम के। देखो यहाँ अंदर तो फोटो लगेगी, ठीक है। यहाँ अंदर तो फोटो लगानी पड़ेगी ना, आप अपनी लगा लेना चाहे तो। जब फोटो लगाओगे तो फ्रेम फ्रेम केवल ये रह जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हमारा फ्रेम रह जाएगा, ठीक है। कितने सेक्शन बन जाएंगे? एक सेक्शन ये बनेगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा और चौथा ये बन जाएगा। हमारे पास 4 सेक्शन बनेंगे, ठीक। ये आपको ध्यान में फिर से रखना है कि 4 सेक्शन बन रहे हैं। और अगर हम इसे ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ और लिखी हुई है कि हर एक सेक्शन की जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये मतलब ये विड्थ, ये विड्थ, ये विड्थ, ये विड्थ, ये क्या है? विड्थ जो है सेम है। विड्थ क्या है? सेम है, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला, ये 16 इस सेक्शन के लिए, और ये कितना? 24, ठीक है। और ये भी कितना? ये भी 16, और ये कितना? ये 24। देखो हर एक सेक्शन, मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, जितने भी ये सेक्शन बन रहे हैं सभी शेप में कैसे हैं? ट्रेपीजियम हैं। कैसे हैं? ट्रेपीजियम है। कैसे हैं? ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन देखो सेम है। कैसे? 16 16, 24 24, मतलब ऊपर और नीचे वाले सेक्शन दोनों सेम है। इधर से देखो, ये कितना? 28 20 28 20, तो मतलब लेफ्ट वाला और राइट वाला सेक्शन भी क्या है? ये क्या है? सेक्शन सेम है। तो मतलब जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, और जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, ठीक है। इसमें टोटल एरिया नहीं पूछा है, टोटल एरिया नहीं फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्शन। मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। इन सेक्शंस के हमें क्या पता करने हैं? एरिया पता करने हैं अलग अलग, ठीक है। तो ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला जो एरिया का होता है दैट इज 1/2 सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ पैरेलल लेंथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे देखो पैरेलल लेंथ तो दे रखी है, ये जो हमारे पास पैरेलल लेंथ तो है, पर हाइट तो है ही नहीं। हाइट कैसे? देखो हाइट कैसे पता करेंगे? देखो कहा गया है कि विड्थ जो है ये सेम है, मतलब जितनी विड्थ ये है उतनी ही विड्थ ये भी है, ठीक है। और जितनी विड्थ ये है उतनी ही विड्थ ये भी है। विड्थ को ही तो हम हाइट मान लेंगे, ठीक है। और अगर हमको हाइट विड्थ पता चल जाए तो हाइट खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो यहाँ देखो ये पूरा कितना है? 28, और ये कितना है? 20। ये 28 और 20, 28 में से अगर 20 माइनस करें, ठीक है, तो हाइट कितनी बच जाती है? हाइट बच जाती है बाकी बच जाता है 8। बाकी कितना बच जाता है? 8। मतलब ये प्लस ये, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ब्लू कर देते हैं। ये प्लस ये कितना हो गया? 8। अब क्या है देखो,
ये ऊपर वाला और नीचे वाली विड्थ क्या है, सेम। यहाँ देखो सेम नंबर लिखा है, सेम वर्ड लिखा हुआ है। सेम है तो सेम कब होगी, जब ऊपर भी ये विड्थ भी 4 होगी और ये विड्थ भी 4 होगी, ठीक है, तभी सेम होगी। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो ये वाला ट्रेपीजियम है इसकी विड्थ 4 है, हाइट 4 है, इस वाले की भी 4 है, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट के लिए देखते हैं। देखो ये कितना 24, ये कितना 16, तो 24 में से 16 माइनस किया तो ये और ये इनके लिए कितना बच गया 8। अब विड्थ सेम है तो ये भी सेम कब होगी, जब इधर से भी 4 होगा और इधर से भी 4 होगा। तो ये समझ में आ गया कि हर एक की हाइट क्या है, हर एक की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लो गिवन चीज़ें जो हमारे पास हैं। गिवन आइटम क्या है, सबसे पहले बिकॉज width of each frame is same, so height of each section is 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे सेक्शन का नंबर भी ड्रॉ कर देता हूँ 1 2 3 4। अच्छा सेक्शन, अब यहाँ पे क्या चीज़, सेक्शन 1 एंड 3 आर सिमिलर। सेक्शन 1 और 3 क्या है, सिमिलर है, और सेक्शन 2 एंड 4 आर सिमिलर। 2 एंड 4 भी क्या है, सिमिलर। मतलब अगर मैं 1 का एरिया निकाल लूँगा तो 3 का पता चल जाएगा, 2 का निकाल लूँगा तो 4 का पता चल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्शन 1, एरिया ऑफ सेक्शन 1 कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला तो पता ही है, हाफ सम ऑफ लेंथ कितनी है 1 के लिए, 1 के लिए एक लेंथ तो ये है जो कितनी है 16, एक लेंथ तो ये है जो कितनी है 24। तो क्या लिखेंगे 16 प्लस 24 मल्टीप्लाई हाइट तो हमें पता है ना 4 सेंटीमीटर सबकी है, मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया 1/2। 16 में 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो गया, मल्टीप्लाई 4, इससे ये कैंसिल करेंगे तो 2 हो गया, बच कितना गया 80। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 कैसे आया, ये 40 बच गया, ये 2 बच गया, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया सेक्शन 1 के लिए, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्शन 3 किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्शन 1 के, ठीक है, जो कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 का एरिया तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ किसका निकाल लेते हैं, सेकंड का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्शन 2 ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फिर से फॉर्मूला क्या 1/2 सम ऑफ पैरेलल लेंथ। तो पैरेलल लेंथ क्या है 2 के लिए, एक तो ये देखो ये कितनी है, जितनी ये लेंथ है उतनी ये है 20, तो ये भी कितनी हो जाएगी 20, एक लेंथ हो गई 20, ये है 28, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 28। तो 20 प्लस 28 मल्टीप्लाई हाइट तो सबकी 4 है, ये कितना हो गया 1/2, 20 प्लस 28 कितना है, ये 48 हो गया, मल्टीप्लाई कितना 4, 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 हो गया, एंड 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया, किसका आया एरिया, ये सेक्शन 2 का। तो सेक्शन 4 का भी उतना ही होगा। तो एरिया ऑफ सेक्शन कौन सा 4 कितना है, एरिया ऑफ सेक्शन 2 एरिया कितना आ गया 2 का कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्शन 4 का भी कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या चीज़ ईच सेक्शन का सेपरेटली एरिया पता कर सकते हैं। 2 का एरिया सेम था, एक का निकाला, दूसरे का पता चला, तीसरे का निकाला, चौथे का पता चल गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद एक काम करना है, क्या काम करना है, देखो पढ़ो इसे।